हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भाट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार का और दिनांक है 13 सितंबर और बच्चों की चल रही है छुट्टी। 12 सितंबर को भी बच्चों की छुट्टी थी और आज 13 तारीख को भी छुट्टी है, क्योंकि यहाँ पर ना डीएम का आदेश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसीलिए बच्चों के स्कूल की ना 2 दिन तक छुट्टी हो चुकी है और बाहर ना लगातार बारिश लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ और बस जी यहाँ पर फिर मैं लग चुकी हूँ अपने कामकाज में। तो आज मैं सोच रही थी कि अपने बेडरूम की ना अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लूँ। तो बस सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह निपटाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा लिया है और बस यहाँ पर फिर मैं लग चुकी हूँ अपने काम काज में। जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे स्कूल वगैरह चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद ना फिर घर में इतने ज़्यादा ना काम वगैरह नहीं होते हैं। और फिर बच्चे घर में रहते हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ के साथ ना काम वगैरह भी अपने निपटाने होते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने पूरे कमरे में अच्छे से जाले झाड़ दिए हैं चारों तरफ के। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अलमारी में भी एक कपड़ा लगा लूँगी और अलमारी को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। अलमारी में भी कपड़े वगैरह हैं हमारे सर्दियों के और गर्मी के। धूप होती तो मैं सबसे पहले ना कपड़ों को ही सुखाने डालती, लेकिन धूप तो है नहीं, बाहर बारिश है। तो बस जब धूप आएगी ना तो कपड़ों को भी सुखा देंगे। और यहाँ पर मैंने स्टोर रख लिया था और अब मैं कर लूँगी पंखे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा, क्योंकि पंखे में भी ना धूल वगैरह चिपक जाती है इनकी पंखुड़ियों में, तो पंखे भी फिर कम ही हवा देने लगते हैं। और बस जब इनको साफ़ सुथरा अच्छे से कर लो ना तो फिर ये भी अच्छे से हवा वगैरह दे देते हैं। और अब बारी आ जाती है यहाँ पर जो ये फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और गाइज यहाँ पर ना मेरे बच्चों की और हमारी फ़ोटोज़ हैं ये। और जो सबसे पहले नंबर पर है वो हमारे शादी की फ़ोटोज़ है और जो ये बीच वाली है ना ये हमारी शादी की बाद की है, जैसे हम इधर उधर गए थे ना तो ये तब की फ़ोटोज़ हैं। तो हमने इनकी ना फ्रेम फ़ोटो बनवा दी थी। और जो सबसे इधर है ना तो ये अभी कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रही है। तो हमारे जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ की हमने एक फ्रेम अलग अलग ही बनवा रखी हैं। तो ये ना यादगिरी रहती है और फ़ोन से ना फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट हो ही जाती हैं। तो बस इसलिए हमने ना इनको फ्रेम फ़ोटो बनवा लिया था। और सामने दरवाजे के ऊपर जो फ़ोटोज़ लगी हुई है ना वो मेरी मम्मी की और पापा की फ़ोटो हैं। तो वैसे फ़ोटो को भी अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये ट्यूबलाइट के इधर उधर भी ना जाले वगैरह हो रहे थे तो इनको भी मैंने दोबारा से अच्छे से झाड़ दिया है। और बच्चे भी आ चुके हैं। जैसे ही बच्चों ने देखा ना कि मम्मी काम करने में लग गई है, तो जब भी मैं काम करती हूँ ना जैसे साफ़ सफाई की ये जाले वगैरह झाड़ना, तो मेरे बच्चे ना तुरंत से आ जाते हैं कि मम्मी क्या कर रहे हो। और बच्चे ना बोर भी हो गए हैं, क्योंकि कल भी घर ही में थे और आज भी घर ही में हैं, तो फिर बोर भी हो गए थे। बच्चों को स्कूल ही अच्छा लगता है। तो देखिए जी बिस्तर में भी जाले वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। और बच्चों को आप देख ही सकते हो, छोटा वाला बेटा दरवाजे साफ़ कर रहा है और बड़ा वाला बाहर ना झाड़ू लेकर ना झाड़ू लगाने लग गया है। और बच्चों का ना यही दिन भर चलता रहता है, कोई भी काम ना आराम से करने नहीं देते हैं। तो फिर भी मैं भी ना कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोर हो रहे हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं और फिर हम बच्चों को ना धड़ाम से बोल देते हैं कि परेशान मत करो। लेकिन थोड़ी देर ना जब हम खुद बिना काम के बैठे रहते हैं ना तब हमें पता चलता है कि दिन काटना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस बच्चों को फिर मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी चलो तुम्हें जो करना है कर लो। तो बस यहाँ पर बेड को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और चादर को मैं हटा दूँगी और बस दूसरी चादर मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। तो बेड को भी मैंने ऊपर साइड से सिराने की तरफ से अच्छे से पोंछ दिया है और इसमें मैं चादर बिछा दूँगी। और गाइस 2-3 दिन से ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, मशीन में ही मैंने कपड़े रखे हुए हैं। मैंने भी यही सोचा कि चलो एक दिन बारिश आएगी तो अगले दिन धूप आ ही जाएगी, लेकिन आज भी ना धूप आने का कोई नाम नहीं है, बारिश ना लगातार हो ही रही है।
तो बस अभी मैंने यहाँ की चादर भी चेंज कर ही दी है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना जब, तो बार बार उतरना चढ़ना रहता है, बच्चों का बिस्तर में ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। तो बस मैंने चादर निकाल ही दी है और आज मैं सोच रही हूँ कि मशीन में लगा ही दूँगी, और जितने भी कपड़े अंदर आएंगे ना तो अंदर ही फैला दूँगी, कब तक बैठे रहेंगे धूप के भरोसे। तो बस जी चादर भी यहाँ पर अच्छे से बिछा दी है, और यहाँ पर बस ये खिड़की है हमारे पीछे गैलरी की तरफ की, तो इस पे भी बारीक बारीक से जाले हो रहे थे, तो इनको भी मैं अच्छे से जाले से निकाल रही थी। और देखिए मेरा बेटा ना जिद कर रहा था कि मम्मी आप ना रहने दो, मैं ही निकाल दूँगा। तो फिर मैं बोल रही थी कि एक बार थोड़ा सा मुझे करने दो, उसके बाद आप कर लेना। तो बस यहाँ पर ना ये बच्चे भी लगे हुए हैं काम करने में, और मैं भी लगी ही हूँ। और बच्चों की ना ये छोटी छोटी आदतें ना बहुत अच्छी लगती हैं, और जैसे काम करते टाइम तो गुस्सा भी आ ही जाता है कि कोई भी काम करने नहीं दे रहे, कभी झाड़ू छीन रहे थे, कभी कपड़ा छीन रहे थे, और कभी ये जाला छीन रहे थे। और यहाँ पर फिर मैं पिलो कवर भी चढ़ा दूँगी। तो गाइस ये वाली चादर ना मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी कुछ दिन पहले, तो ये बिछाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए जी ये कॉर्नर में अब बड़ा वाला बेटा लग गया था जाले साफ़ करने के लिए, और छोटा वाला बेटा बैठ गया था यहाँ पर गुस्सा होकर कि मेरे से ना इसने जाला छीन लिया है। और बस कपड़े से मैंने यहाँ की खिड़की भी साफ़ कर ली है, और जो ये कॉर्नर में है ना तो इसको भी मैंने ही बनाया था। मेरे पिछले ब्लॉग में आप सभी देख ही सकते हो, मेरे जो पुराने वीडियोज है 7-8 महीने पहले के, उनमें मैंने इसको बनाया था। घर में जब किचन का काम वगैरह हुआ था ना तो उस टाइम लकड़ी के टुकड़े वगैरह बच गए थे, तो उन्हीं से मैंने इसको ना खुद ही बना लिया था। तो ये भी ना अच्छा लगता है कॉर्नर में। और जैसे ऑनलाइन हम इसका रेट देखेंगे ना तो ये भी 800-900 का मिल जाता है, लेकिन मैंने ना इसे बेकार लकड़ियों से ही बनाया था घर पे, तो बहुत अच्छे से ये बन गया था। और बस यहाँ पर फिर मैंने इसमें ना काला पेंट कर लिया था, तो ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर छोटे छोटे से ये फ्लावर पॉट हैं, तो इन्हीं को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और फिर यहाँ पर स्विच भी है ना, तो जैसे फ़ोन वगैरह चार्जिंग लगाने के लिए भी यहाँ पर आसानी हो जाती है रखने के लिए। तो बस ये छोटे छोटे से बच्चों के खिलौने वगैरह हैं जो ये, तो इनको भी मैंने रख दिया है। और अब मैं खिड़की में भी ना एक कपड़ा लगा लूँगी। जाले से तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ही रखा था, लेकिन एक बार थोड़ा सा गीले कपड़े से भी मैंने इनको साफ़ कर लिया है, क्योंकि आज कपड़े वगैरह धुलूँगी ना तो खिड़की दरवाजे में अच्छे से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह मैं यहीं पर सुखाने के लिए डाल देती हूँ। जब भी जैसे बारिश वगैरह आती है ना तो फिर इन्हीं खिड़की दरवाज़ों के ऊपर मैं अपने कपड़ों को डाल देती हूँ सुखाने के लिए। स्टैंड वगैरह तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ना जैसे सर्दियाँ भी होती हैं ना, तो सर्दियों में भी डेली धूप निकल ही जाती है 11-12 बजे करीब। और बस बारिश के ही दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे 1-2 दिन लगातार बारिश रहती है ना, वैसे ही बारिश में भी जैसे शाम के टाइम 3-4 बजे धूप आ ही जाती है, तो इसीलिए हमने स्टैंड वगैरह नहीं लिया है। तो जी बस सफाई वगैरह ऊपर ऊपर की हो चुकी है। और यहाँ पर ना दीवार में जैसे सेलन से पपड़ी हो जाती है ना, तो वो बच्चों ने हाथ से खुरच कर निकाल दी थी, और डिब्बे में हमने पेंट रखा हुआ था। तो गाइज हमारे घर में ना जितने भी कमरे हैं सब में हमने खुद ही पेंट किया था, मैंने और हस्बैंड जी ने। और उस टाइम भी बच्चों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि बच्चे ना हर काम में आगे हो ही जाते हैं। तो थोड़ा सा पेंट बचा हुआ था, क्योंकि बच्चों के साथ ना होता ही है, बच्चे बार बार ख़राब कर ही देते हैं, कहीं गंदे हाथ लगाकर कहीं उखाड़ कर। तो पेंट बचा हुआ था डिब्बे में, तो यहाँ पर भी मैंने उसे लगा लिया है। और वैसे लास्ट काम रह गया है बेड को चारों तरफ से अच्छे से पोंछने का, तो वही मैं कर रही हूँ। और बेड को भी अच्छे से चारों तरफ से मैं पोंछ दूँगी। और कुछ दिन पहले ना हमने अपने बेड को भी मतलब अच्छे से हटाया था यहाँ से, और इसके बाद इसके नीचे हमने ईंट वगैरह लगाया था, क्योंकि गाइज हमारा नीचे का फ्लोर है ना, तो यहाँ पर हमारा सीमेंटेड फर्श है। और सीमेंटेड फर्श में जैसे बारिश वगैरह होती है ना तो फर्श में नमी से आ जाती है, और फिर सीलन भी आ ही जाती है। तो इसलिए हमने अपने बेड के नीचे ना ईंट वगैरह लगाए हुए हैं। जितने कमरों में बेड है सबके नीचे ना हमने ईंट लगाए हुए हैं, एक एक ईंट। तो फिर बेड फर्श से थोड़ा सा
ऊपर रह जाता है तो फिर सीलन वगैरह बेड में नहीं आती है, क्योंकि बेड के अंदर भी कपड़े वगैरह रहते हैं और लकड़ी के सामान में वैसे भी सीलन जल्दी ही पकड़ लेता है। तो बस यहाँ पर अब लास्ट रह गया है दरवाज़ा साफ़ करना, तो दरवाजे को भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी और इसके बाद मैं आप सभी को अपने कमरे का फाइनल लुक दिखाऊंगी। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी ना मेरे पूरे घर के साफ़ सफाई के काम रह गया है और बच्चे चले गए थे अभी टीवी देखने के लिए। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी कमरे में अच्छे से, और इसके बाद मुझे पूरे घर में भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगानी है, बच्चों को नहलाना धुलाना है और दिन का लंच वगैरह बनाना है, कपड़े वगैरह धुलना है। तो वैसे सबसे पहले फिर मैंने आज अपने बेडरूम के अच्छे से सफाई कर ली थी। और गाइज, आप देख ही सकते हैं हमारा बेड ना फर्श से कितने ऊपर है, तो अब ना फिर बेड में इतने सीलन वगैरह नहीं आती है। और हमारे घर में जो भी सामान वगैरह होता है ना, बाज़ार से लाने से ही मतलब नहीं होना चाहिए। घर में ना इन सामानों की कदर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं से ना हमारा घर अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है और हमें सुविधा होती है। तो ये बेड ना मेरी शादी का है और मेरी शादी को ना 9-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारा बेड ठीक ठाक ही है। तो गाइस देखिए जी, अभी मैं आप सभी को अपने कमरे का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो अभी ना मेरे घर के सब कुछ काम निपट चुके हैं और पूरे घर का काम वगैरह ना मैंने इसी वीडियो में शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियोज़ ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी। और गाइज, इससे आगे का मेरा जो भी रूटीन है ना, वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही शेयर करूँगी। तो इसलिए ना आज मैंने अपने बेडरूम का ही आप सभी के साथ शेयर किया है। तो देखिए जी, अभी हमारे बेडरूम के कोने कोने ना अच्छे से चमक गए हैं और अकेले ही ना कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी है मुझे, और 1 घंटा आराम से लग गया था बेडरूम को साफ़ करने में। तो गाइज, इसी के साथ आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते, बाय बाय।